मालवा, उपजाऊ खेतों और सुनहरे सूर्यास्त की धरती, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी मौसम की गति से। मालवा के लोग सरल और मेहनती थे। वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। हवा में ताजी जुती हुई मिट्टी की खुशबू होती थी। सुबह चिड़ियों के गाने की आवाज से गूंजती थी। गांव चटक रंगों और परंपराओं की एक रंगीन तस्वीर थे। जीवन खेती की लय के इर्द गिर्द घूमता था। गांव वाले मेहनत की ताकत में विश्वास करते थे। वे भगवान में भी विश्वास करते थे। वे जानते थे कि उनका जीवन दोनों पर निर्भर है। ऐसे ही एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह एक साधारण आदमी था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे असाधारण बना दिया। वह कम बोलने वाला आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में अपने खेतों और परिवार के लिए गहरी चिंता झलकती थी। हाथ खुरदुरे और कठोर थे। ये हाथ उसकी अनगिनत रातों और दिनों की मेहनत की कहानी कहते थे। वे बरसों की मेहनत से मजबूत थे। हर दरार और हर खरोंच उसके संघर्ष और समर्पण का प्रतीक थी। मोहन अपनी ईमानदारी और लगन के लिए जाने जाते थे। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते थे और उसे एक आदर्श किसान मानते थे। वह सुबह से शाम तक बिना थके काम करता था। उसकी मेहनत का हर पल उसकी फसलों को समर्पित था। हर दिन मैं सूरज निकलने से पहले उठता हूं। यह समय मेरे लिए सबसे खास होता है, जब सब कुछ शांत और नया लगता है। मैं अपनी प्रार्थना करता हूं, अपने परिवार और फसलों के लिए आशीर्वाद मांगता हूं और फिर अपने खेतों में जाता हूं। हर कदम मुझे मेरे उद्देश्य की याद दिलाता है। ये फसलें, ये सब कुछ है। ये मेरे जीवन का आधार है, मेरी मेहनत का फल है। मेरी आजीविका, मेरे परिवार की भलाई, सब कुछ इन्हीं पर निर्भर है। मैं इन्हें अपने बच्चों की तरह देखता हूं। मैं इनकी देखभाल प्यार और परवाह से करता हूं। हर पौधे में मैं अपने सपनों को बढ़ते हुए देखता हूं। मोहन का जीवन सरल था। वह दिखावे से दूर अपने काम और परिवार में खुश रहता था। फिर भी यह उद्देश्य से भरा था। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती और एक नई उम्मीद लेकर आता था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उसके परिवार की खुशी का आधार है। उसकी मुस्कान में उसकी संतुष्टि और उसकी सफलता झलकती थी। गर्मी के एक दिन, जब सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था और हर चीज पर अपनी गर्मी बरसा रहा था, मोहन अपने खेत में काम कर रहा था। वह अपने खेत की देखभाल में पूरी तरह से डूबा हुआ था, जैसे कि यह उसकी दुनिया का केंद्र हो। सूरज आसमान में ऊंचा था और गर्मी बेरहम थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने हर किसी की परीक्षा लेने की ठान ली हो। मोहन थका हुआ और पसीने से तर अपने काम को रोकने के लिए मजबूर हो गया। उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसने आराम करने का फैसला किया। यह एक ऐसा निर्णय था जो उसकी थकावट और गर्मी की तीव्रता को देखते हुए अपरिहार्य था। वह एक बरगद के पेड़ की छाया में बैठ गया, जो उसके लिए एक प्राकृतिक आश्रय जैसा था। राहत के एक पल की तलाश में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। यह पल उसके लिए अमूल्य था। आया, यह किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे दिन में यह एक वरदान है। यह पेड़ जैसे मुझे अपनी बाहों में समेटे हुए है। आज सूरज कोई दया नहीं दिखा रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह हर किसी को चुनौती दे रहा हो। जैसे ही मोहन ने अपने माथे से पसीना पोंछा, उसने अपने चारों ओर देखा। उसकी नजरें कुछ खोज रही थीं, शायद कोई संकेत या कोई बदलाव। तभी उसने एक व्यक्ति को आते हुए देखा। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक साधु पुरुष था, जिसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति थी। भगवा वस्त्र पहने एक भटकता हुआ रश्मि, जो जैसे किसी और ही दुनिया से आया। लंबी सफेद दाढ़ी हवा में धीरे से लहरा रही थी और उसकी चाल में एक अजीब सा आकर्षण था और उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हर चीज को देख सकती है। क्या ऐसा हो सकता है? ये व्यक्ति कौन है? हमारे गांव में एक आशी। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने ऐसे लोगों के बारे में सुना है। वे रहस्यमय होते हैं और उनके पास अनगिनत कहानियां होती हैं। वे कहते हैं कि वे सदियों का ज्ञान रखते हैं। उनकी बातें जीवन को बदल सकती हैं। मोहन ने देखा और उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। यह व्यक्ति कौन था और यहां क्यों आया था? उसके दिल में जिज्ञासा और सम्मान भर गया, जैसे कि वह किसी अद्भुत घटना का साक्षी बनने वाला हो। जैसे ही रश्मि करीब आया, मोहन ने महसूस किया कि यह मुलाकात साधारण नहीं थी। यह मुलाकात हालांकि अप्रत्याशित थी, लेकिन इसमें कुछ खास था। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। जल्द ही मोहन के जीवन की दिशा बदल देगी। यह क्षण उसके लिए एक नई यात्रा की शुरुआत थी।
क्या मैं यहाँ कुछ देर आराम कर सकता हूँ? मैं बहुत थका हुआ हूँ। अरशी ने मोहन का एक सौम्य मुस्कान के साथ अभिवादन किया। मोहन ने उसका खुले हाथों से स्वागत किया और उसे पानी पिलाया। उसने ध्यान से सुना जब साधु पुरुष बोलने लगा। कड़ी मेहनत का महत्व कभी भी कम नहीं आंका जा सकता। सच्ची भक्ति कर्मकांड में नहीं, कर्म में है। श्रम का प्रत्येक कार्य ईमानदारी और समर्पण के साथ किया गया प्रार्थना का एक रूप है। मोहन ने सुना। उसका चेहरा श्रद्धा और ज्ञान की प्यास को दर्शाता है। मोहन की उत्सुकता बढ़ गई। उसने हमेशा तपस्या को कुछ ऐसा माना था जो केवल साधु पुरुष ही करते हैं, कुछ ऐसा जिसमें वर्षों तक ध्यान में बैठना, दुनिया और उसके सभी सुखों का त्याग करना शामिल है। तपस्या सबसे सरल कार्यों में पाई जा सकती है। जब आप समर्पण और ईमानदारी से काम करते हैं तो आप तपस्या कर रहे होते हैं। आप उसकी रचना की सेवा करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। अरशी के शब्दों में एक गहरा फिर भी सरल सत्य था और मोहन उनके अर्थ पर विचार करते हुए देखता रहा। मोहन का हृदय एक नई समझ से भर गया। उसने महसूस किया कि जीवन का असली अर्थ केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि अपने कार्य में समर्पण और सच्चाई में है। उसने महसूस किया कि खेतों में उसका काम केवल एक साधन नहीं था, यह उसके अस्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा था जो उसे प्रकृति और ब्रह्मांड से जोड़ता था। यह पूजा का एक रूप था जिसमें हर बीज बोने के साथ वह अपनी आत्मा को पोषित करता था। ईश्वर से जुड़ने का उसका अपना अनोखा तरीका। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह अपने काम को एक नई ऊर्जा और आस्था के साथ शुरू करता था। अब मैं समझ गया हूं, मेरा श्रम केवल परिश्रम नहीं है, यह प्रार्थना है। यह मेरे जीवन का आधार है जो मुझे हर दिन एक नई प्रेरणा देता है। उस दिन से मोहन ने और भी उत्साह और भक्ति के साथ काम किया। उसने महसूस किया कि उसका हर प्रयास, हर पसीना एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उसने अपने काम के हर पहलू में आनंद पाया। हर बीज बोने के साथ वह एक नई उम्मीद और भविष्य की कल्पना करता था। उसने महसूस किया कि सच्ची शांति और संतोष जीवन के कर्तव्यों से भागने से नहीं, बल्कि उन्हें शुद्ध हृदय से स्वीकार करने से मिलती है। उसने जाना कि श्रम केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी पोषित करता है। मोहन किसान की कहानी एक साधारण सी याद दिलाती है कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग किसी एक तरीके तक सीमित नहीं। सच्ची तपस्या अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाने में है। यह एक ऐसा सबक है जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है। चाहे हम किसान हों, शिक्षक हों, डॉक्टर हों या कलाकार, हम सभी अपने काम में उद्देश्य और भक्ति की भावना डालने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे कार्यों के माध्यम से है कि हम वास्तव में ईश्वर से जुड़ते हैं।